बुधवार को झारखंड की राजनीति की गर्मी तब और बढ़ गई जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को दिल्ली पुलिस ने एक नोटिस भेज दिया। इस नोटिस में राजेश ठाकुर को गुरुवार 10:30 बजे तक दिल्ली में जांच अधिकारियों के सामने जवाब देने के लिए बुलाया गया है। राजेश ठाकुर से जब इस विषय में बात हुई तो उन्होंने साफ कहा कि हाँ, नोटिस मिला है और उन्हें दिल्ली बुलाया गया है, पूछताछ की बात कही गई है। लेकिन चुनाव के इस वक्त में इस तरह के नोटिस का मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है जिसको जो समझ में आ रहा है वही कर रहा है, वो कानूनी राय ले रहे हैं और उसके बाद इसका माकूल जवाब देंगे। दरअसल ये पूरा मामला इसलिए आया क्योंकि अमित शाह जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनका एक वीडियो 27 अप्रैल को वायरल हुआ जिसमें ये कहा जा रहा था कि केंद्र में इस बार बीजेपी की सरकार आने के बाद तमाम लोगों के आरक्षण जो हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। इसी फर्जी वीडियो के आधार पर जो है कई कांग्रेस के नेताओं ने अपने एक्स हैंडल से इसको जो है शेयर भी कर दिया था और साथ ही इसका प्रचार प्रसार किया था। इसी मामले को लेकर के दिल्ली पुलिस ने ये नोटिस भेजा है और राजेश ठाकुर से जवाब तलब करने की बात कही गई है। इसके अलावा झारखंड में भी प्रदेश बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अरगोड़ा थाना में एफआईआर दर्ज करा करके फिर फर्जी वीडियो वायरल करने के मामले को लेकर कई कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई की मांग की है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ रांची से मधुकर आनंद। प्रयागराज के इलाहाबाद लोकसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी और फूलपुर लोकसभा सीट के प्रत्याशी प्रवीण पटेल दोनों ने ही अपना नामांकन पर्चा आज दाखिल कर दिया है और पर्चा दाखिल करते ही दोनों ने विकास को मुद्दा बनाया है। मुद्दा को उनका विकास का था और उन्होंने कहा जैसे पहले 10 साल में विकास हुआ है आगे भी होता रहेगा। पर्चा दाखिल करते ही दोनों ही प्रत्याशियों के साथ उनके समर्थक और नेताओं ने चंद्रशेखर आज़ाद पार्क से एक रोड शो किया। उसमें नेताओं में जो हैं कई नेता शामिल रहे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ साथ नंद गोपाल नंदी और रीता बहुगुणा जोशी भी शामिल हुए। अपने सहयोगी राजकुमार और वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ मैं अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज। पूर्वांचल की हॉट सीटों में शुमार जौनपुर में 25 मई को जो है मतदान होना है। ऐसे में बुधवार को यानी नामांकन के तीसरे दिन एक तरफ जहां बरेली जेल से पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह की रिहाई होती है, वहीं जौनपुर में उनकी पत्नी श्रीकला सिंह बसपा की जो प्रत्याशी हैं वो नामांकन करने पहुंचती हैं। बिना किसी रैली के सिंपल तरीके से वो नामांकन करने पहुंचती है और नामांकन करने के बाद वो साफ तौर बताती है कि 2 सेटों में उन्होंने नामांकन किया और फिर वो जल्द ही 2 दिनों बाद अपने पति धनंजय सिंह के साथ पूरे रैली के साथ आएंगी और फिर से वो नामांकन करेंगी। वहीं एक तरफ समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह वो नामांकन करने पहुंचे, जो कि उनका नामांकन देखने लायक था। वो बैलगाड़ी पे सवार होकर के हाथ में गन्ना लेकर के किसान की तरह बन करके वो नामांकन करने पहुंचे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आने वाले समय में समाज विकास क्रांति पार्टी के प्रत्याशी को जौनपुर की जनता वो जीत दिलाने जा रही है। नामांकन में किसी भी तरह की या फिर चुनाव में किसी भी तरह की व्यवस्था न हो, किसी भी तरह का कोई अराजक तत्व जो है वो अराजकता न फैलाए, इसको लेकर के डीआईजी वाराणसी यहाँ पे निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने पुलिस वालों को निर्देश भी दिया कि सख्त से सख्त अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो नामांकन प्रक्रिया जो है वो शुरू है और आज बसपा प्रत्याशी श्रीकला धनंजय सिंह ने नामांकन किया और नामांकन करने के बाद उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जनता जो है वो ये देख रही है कि धनंजय सिंह के साथ जो है नाइंसाफी हुई है और एक बार जनता जो है फिर से बसपा से यहाँ पे अपना सांसद बनाने जा रही है। जौनपुर से भारत एक्सप्रेस के लिए राजन मिश्रा। गुरुग्राम लोकसभा से जेजेपी प्रत्याशी राहुल यादव फाजिलपुरिया ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के दौरान जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला भी उनके साथ मौजूद रहे। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद एक जनसभा का आयोजन किया गया जिसमें भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी इस जनसभा में शिरकत की। जहां लोगों की भारी भीड़ इस जनसभा में पहुंची थी, तो वहीं राहुल यादव फाजिलपुरिया ने मंच के माध्यम से लोगों से वोट की अपील की। तो वहीं दुष्यंत और दिग्विजय चौटाला ने विपक्षी नेताओं पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मंच को संबोधित करते हुए कहा कि राजनीति में युवाओं की आवश्यकता है और युवा ही देश और प्रदेश का विकास कर सकता है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वह अब ऑल टेप हो चुके हैं। वे ना तो गुरुग्राम के लोगों की समस्या को जानते हैं और ना ही उनका समाधान कर सकते हैं। दूसरी ओर उन्होंने दावा किया कि राहुल फाजिलपुरिया लोगों के बीच में रहकर विकास कार्य कराएंगे, तो वहीं जनता की समस्याओं का समाधान भी करेंगे। बहरहाल ये तो आने वाली 25 मई को ही पता लग पाएगा कि आखिरकार जनता किसको अपना वोट देकर दिल्ली तक का सफर तय कराती है।
गिरफ्तार नेताओं को लोकसभा चुनाव 2024 में बीसी के जरिए प्रचार करने की मांग वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि यह याचिका प्रचार प्रसार के लिए दायर किया गया है। साथ ही यह भी कहा है कि कल को दाऊद इब्राहिम चुनाव लड़े और कहे कि हमें बीसी के जरिए प्रचार प्रसार किया जाए तो इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि कोर्ट राजनीतिक लफड़े में नहीं पड़ना चाहता है, लेकिन उसे जानबूझकर इसमें घसीटने की कोशिश की जा रही है। कोर्ट ने कहा कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और इस याचिका पर इस तरीके के आदेश नहीं दिए जा सकते हैं। आपको बता दें कि अमरजीत गुप्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और कहा था कि दिल्ली हाईकोर्ट चुनाव आयोग को आदेश दे कि चुनाव आयोग जो नेता आचार संहिता लागू होने के बाद जेल में बंद हैं उनको वीसी के जरिए प्रचार प्रसार करने की अनुमति मिले। इन सभी मांगों को लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी और दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से इस पर जवाब मांगा था और जवाब के बाद यह याचिका खारिज कर दिया है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन आकाश के साथ गोपाल कृष्ण। नेताओं की जुबान अक्सर फिसल जाती है। इस बार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव की जुबान फिसल गई। जसवंत नगर में जहां से वो विधायक है वहां पे इंडिया गठबंधन के वर्करों को संबोधित कर रहे थे। संबोधन के बीच में उन्होंने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। हालांकि उनकी जुबान फिसल गई। उसके बाद उन्होंने अपनी गलती को सुधार करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े मार्जिन से जिताना है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े मार्जिन से जिताना है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े मार्जिन से जिताना है। लेकिन एक चर्चा है, सदन में कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने उनको ऑफर दिया था। उन्होंने साफ कहा था कि आपका भारतीय जनता पार्टी में पूरा ख्याल रखा जाएगा। इस बयान के बाद तरह तरह की चर्चा है कि क्या शिवपाल यादव की जुबान फिसली है या शिवपाल यादव के जो मन में था वो बात जुबान पे आके निकल गई है। सहयोगी शहनवाज खान के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होना है। छत्तीसगढ़ की बची हुई 7 सीटों पर 7 मई को ही मतदान होगा। अब ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत इन 7 सीटों पर झोंक दी है। रोज बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेता छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और नए नए बयान जारी कर रहे हैं। आज पवन खेड़ा रायपुर में थे। पवन खेड़ा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उन्होंने बीजेपी पे कई सारे आरोप धड़ाधड़ आज लगा दिए। पहला आरोप तो उन्होंने ये लगाया कि बीजेपी मुद्दा विहीन होकर इस लोकसभा चुनाव को लड़ रही है। दूसरा आरोप उन्होंने मुस्लिम लीग का नाम लेने पर लगाया है बीजेपी पर कि बीजेपी बेफिजूल में ही मुस्लिम लीग का नाम उछालकर कहीं ना कहीं मतदाताओं को दिग्भ्रमित करने की बात कर रही है। तीसरी एक चीज़ और छत्तीसगढ़ में इस वक्त गूंज रही है कि कल मल्लिकार्जुन खड़गे जांजगीर चांपा आए थे और मंच से उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के लिए कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने ये कहा कि जांजगीर चांपा से जो प्रत्याशी है उनका नाम शिव कुमार डहरिया है, तो शिव नाम होने से वो राम से मुकाबला कर सकता है। इसको लेकर भी बीजेपी ने आपत्ति ली है कि कांग्रेस को राम से क्यों मुकाबला करना है। बीजेपी के नेता अयोध्या भी नहीं गए जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी और अब मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो ये कह रहे हैं मंच से सार्वजनिक रूप से कि उनका मुकाबला राम से है। तो ये तमाम सारी जो बातें हैं, बड़े नेताओं के बयान हैं, ये इस समय छत्तीसगढ़ की सरगर्मी को तेज किए हुए हैं। कैमरा नशों के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, रायपुर। बीजेपी ने धर्म के नाम पर आरक्षण का विरोध क्या किया, इंडिया गठबंधन के नेताओं की परेशानी बढ़ गई। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि इंडिया गठबंधन दबाव बना रही है ताकि मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण मिले और इसी बात का बीजेपी विरोध कर रही है। इस सवाल के जवाब में तेजस्वी यादव पेशोपेश में पड़ गए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी आरक्षण मॉडल को
समझती नहीं है, नतीजतन इस तरह का बयान दे रही है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि संविधान के बजाय कर्पूरी ठाकुर मॉडल को समझने की जरूरत है और प्रधानमंत्री ने उन्हें भारत रत्न तो जरूर दे दिया लेकिन आरक्षण मॉडल को नहीं समझा। शायद यही वजह है कि अब इस तरह की बातें की जा रही है। बीजेपी ने उल्टा दांव खेल दिया है, यानी मुस्लिमों को आरक्षण न देने की बात कर इंडिया गठबंधन की परेशानी बढ़ा दी है और ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बीच का रास्ता इख्तियार कर लिया है, यानी संविधान के बजाय कर्पूरी मॉडल का हवाला दे रहे हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। राजकोट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला का विरोध 1 महीने से लगातार हो रहा है और पूरे राज्य में अभी रूपाला का विरोध भारतीय जनता पार्टी के विरोध के रूप में परिवर्तित हो गया है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम हो रहे हैं वहां क्षत्रिय समुदाय के लोग भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय गुजरात में दौरा शुरू हुआ है, तो क्षत्रिय समुदाय ने एक अपनी अपील की है कि वह भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे लेकिन प्रधानमंत्री के विरोध करने से परहेज करेंगे और इसके लिए बाकायदा एक परिपत्र जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि वह प्रधानमंत्री पद की गरिमा को देखते हुए प्रधानमंत्री के किसी भी कार्यक्रम का विरोध नहीं करेंगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी का विरोध बरकरार रहेगा। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन सीटों पर क्षत्रिय समुदाय लगातार विरोध करता रहेगा। उनकी एक संकलन समिति बनाई गई है। यह संकलन समिति पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगी लेकिन प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का विरोध करने से परहेज करेगी। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। शिवसेना एकनाथ शिंदे ग्रुप ने अपने 3 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, जिसके बाद अब शिवसेना आक्रामक तौर पर जमीन पर उतर गई है। तीनों ही सीटें मुंबई और आसपास की हैं, जिसमें यामिनी जाधव को साउथ मुंबई से उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ थाने से पूर्व मेयर नरेश मस्के को शिवसेना ने उम्मीदवारी दी है। कल्याण से खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे उम्मीदवार बनाए गए हैं, तो वहीं नासिक से हेमंत गोडसे को जिम्मेदारी मिली है। हेमंत गोडसे पहले भी सांसद रह चुके हैं, उन्हें फिर से शिवसेना ने उम्मीदवार बनाया है। नासिक की ही सीट पर छगन भुजबल ट्राई कर रहे थे कि उन्हें वो सीट मिल जाए, हालांकि शिवसेना ने वो सीट नहीं छोड़ी, जिसके बाद हेमंत गोडसे को वहां से उम्मीदवार बना दिया गया है। ऐसे में अब मतदाता भी शिवसेना को ट्रोल कर रहे हैं कि क्या ईडी की कार्रवाई से बचने के लिए लिए गए लोगों को उम्मीदवार बनाकर संसद भेजा जा सकता है क्या, और संसद भेजकर प्रधानमंत्री मोदी, जिनका चेहरा पूरे देश में सबसे बड़ा चेहरा है, उनका हाथ मजबूत करने में इस तरीके के लोगों का सहयोग लिया जा सकता है क्या। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। इंदौर संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी अक्षय बम ने नाम वापस लेकर भाजपा ज्वाइन कर ली, जिसके चलते इंदौर की कांग्रेस में तूफान आया हुआ है। कई कांग्रेस समर्थकों ने अक्षय बम के पोस्टर फाड़े तो कई कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला दहन किया। एक कार्यकर्ता तो संगठन के किसी बड़े नेता को फ़ोन लगाते हुए यह तक कहता पाया गया कि पैसे लेकर यदि टिकट दिया जाएगा तो इसी तरह की नौबत आएगी। यदि सच्चे कार्यकर्ता को टिकट दिया जाता तो यह नौबत नहीं आती। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने मतदाताओं से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पोलिंग बूथ तक जाएं और नोटा में अपना वोट डालें, जिससे कि कांग्रेस के संगठन की शक्ति पता चले। अब देखना है वोटिंग वाले दिन आखिर कांग्रेस का वोट बैंक क्या करता है। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। दिल्ली में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बीजेपी के 2 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया। अगर पूर्वी दिल्ली की बात करें तो पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी जो बीजेपी के सिटिंग सांसद हैं और पूर्वी दिल्ली से उनके बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने नामांकन से पहले एक बड़ा रोड शो निकाला, जिसमें उनके साथ उनका समर्थन करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिखाई दिए। इस रोड शो में हजारों की संख्या में जो है उनके समर्थक दिखाई दिए। इस रोड शो के बाद
मनोज तिवारी ने अपना नामांकन किया। वहीं अगर पूर्वी दिल्ली की बात करें तो पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा ने भी आज अपना नामांकन किया, लेकिन नामांकन से पहले उन्होंने भी एक बड़ा रोड शो किया जिसमें उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिखाई दिए और उनके रोड शो में भी भारी संख्या में उनके समर्थक दिखाई दिए। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन मनु के साथ कोमल शर्मा। अमेठी और रायबरेली को लेकर अभी भी कांग्रेस पार्टी में असमंजस की स्थिति बनती दिख रही है। दरअसल में कांग्रेस नेतृत्व चाहता है कि राहुल और प्रियंका में से कोई एक रायबरेली या अमेठी से चुनाव जरूर लड़े, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो संदेश सही नहीं जाएगा। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं अभी भी जो डिस्कशन है वो गांधी परिवार में सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर चल रहा है। कल भी सोनिया गांधी राहुल गांधी की काफी देर तक मुलाकात हुई है और अब जानकारी मिल रही है कि अगले 24 से 32 घंटे में दोनों सीटों पर उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कांग्रेस पार्टी कर सकती है। अगर रायबरेली की बात करें तो पूर्व वहां की सांसद और पूर्व कैबिनेट मंत्री शीला कौल के नाती आशीष कौल, जो कि एक फिल्म अभिनेता हैं, उनके नाम पर चर्चा की जा रही है। तो वहीं अमेठी से दीपक सिंह या फिर किशोर लाल शर्मा के नाम पर सहमति बन सकती है अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव में नहीं उतरते। लेकिन समस्याएं गांधी परिवार के सामने कई सारी हैं कि अगर राहुल अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो फिर चुनाव जीतने के बाद या वो वायनाड छोड़ेंगे या फिर अमेठी छोड़ेंगे। तो इसी पशुपेश में पार्टी अभी फंसी हुई है, गांधी परिवार फंसा हुआ है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि आखिरी निर्णय गांधी परिवार इस पूरे मसले पर क्या लेता है। कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार अपनी काशी से उम्मीदवारी कर रहे हैं और वो यहाँ पर्चा भरने के लिए पहुँचने वाले हैं। ऐसे में जहाँ एक और भाजपा की कोर कमेटी बहुत जोर शोर से प्रधानमंत्री के नामांकन और रोड शो की तैयारी कर रही है, वहीं पर प्रशासनिक स्तर पर क्राउड मैनेजमेंट और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर शांति व्यवस्था की भी रूपरेखा तैयार की जा रही है। वहीं एक खास तरीके की तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काशी में की जा रही है, जिसकी काफी चर्चा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान उनके गले में जो दुपट्टा होगा वो खास तौर पर तैयार किया जा रहा है। इस दुपट्टे की खासियत यह है कि 2.5 मीटर लंबे इस चंदेरी सिल्क के दुपट्टे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 सालों के कार्यकाल के दौरान की उपलब्धियों को सिलसिलेवार उकेरा गया है। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन से पहले यहां पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले पहुंच जाएंगे और वो नामांकन की तैयारियों का जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी काशी से आशीर्वाद भी मांगेंगे। तो यह भी बताया जा रहा है कि ये खास दुपट्टा उनके गले में होगा जब प्रधानमंत्री अपनी काशी के लोगों के बीच उतरेंगे। वाराणसी से कैमरा पर्सन नवनीत राय के साथ सौरभ अग्रवाल, भारत एक्सप्रेस।